नमस्ते बच्चों। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं का पाठ कन्यादान के प्रश्नोत्तर। आइए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कन्यादान के अवसर पर माँ अपनी पुत्री को सीख दे रही है। लड़कियों का स्वभाव कोमल होता है। लज्जा, ममता, दुलार, प्रेम, आदर, सेवा भाव आदि उसके स्वाभाविक गुण होते हैं, किंतु लोग इन्हीं गुणों को उसकी कमजोरी मानकर उसका लाभ उठाते हैं, उसका शोषण करते हैं। इसलिए माँ कहती है, तुम अपने स्वाभाविक गुण मत छोड़ना, किंतु किसी भी परिस्थिति में कमजोर मत पड़ना। लड़की होते हुए भी दृढ़ता का परिचय देना। अपनी शक्ति को कभी भी कम मत समझना, ताकि तुम्हें लड़की समझकर तुम्हारे साथ कोई अशोभनीय आचरण ना कर सके। प्रश्न नंबर 2। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। क। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? उत्तर। इन पंक्तियों में स्त्री की शोचनीय सामाजिक स्थिति की ओर संकेत किया गया है। ये पंक्तियां दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीति की ओर करारा व्यंग्य करती हैं। शादी के बाद लड़की पूरे परिवार की सेवा करती है, लेकिन उसके गुणों का कोई मूल्य नहीं होता। क्रूर और धन लोलुप ससुराल वाले उसे दहेज आदि के लिए प्रताड़ित करते हैं। जिस आंख पर वह रोटियां सेकती है, सबका पेट भरती हैं, उसी आंख को उसकी मृत्यु का साधन बना दिया जाता है। इस कुरीति को रोकने के लिए अब सरकार ने कई कड़े कानून बना दिए हैं, जिससे स्त्रियों की दशा में सुधार भी आया है। प्रश्न ख। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों उचित समझा? उत्तर। माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा क्योंकि उसकी बेटी अभी शारीरिक व मानसिक रूप से अपरिपक्व है। उसने अपने जीवन में अभी तक सुख का ही अनुभव किया है, दुख का नहीं। वह अभी दुनियादारी नहीं समझती। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का उसे कोई ज्ञान नहीं है। माँ नहीं चाहती कि उसकी पुत्री के साथ कोई अप्रिय घटना घटित हो। वह चाहती है कि यदि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो वह उसका दृढ़तापूर्वक सामना कर होने वाले अत्याचारों का विरोध कर सके। प्रश्न नंबर 3। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके समक्ष उभर कर आती है, उसे शब्दबद्ध कीजिए। उत्तर। उपर्युक्त पंक्तियों से लगता है कि बालिका सरल और भोली है, उसे जीवन का कोई अनुभव नहीं है। जिस प्रकार धुंधले प्रकाश में अंधेरा भी छिपा होता है परंतु वह नजर नहीं आता, इसी प्रकार बालिका को सुखों में छिपे दुखों का एहसास नहीं है। वह विवाह के काल्पनिक सुखों में मग्न है। उसने जीवन रूपी कविता की कुछ लयबद्ध और तुकों वाली सुंदर पंक्तियां ही पढ़ी है, परंतु उनके भाव को नहीं समझा है। अभी वह विवाहित जीवन के कठोर यथार्थ से अपरिचित ही है, अर्थात जीवन के बाहरी रूप से तो उसका परिचय है, किंतु जीवन क्षेत्र की वास्तविकता से परिचित नहीं है। धन्यवाद।